आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 74वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण जी की अग्र पूजा और शिशुपाल का वध वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्षणिक मौन के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र से कहा, हे सर्वव्यापक कमल नेत्र, अब हम आपकी समस्त आज्ञाओं को सिरोधार्य करके यज्ञ आरंभ किया कर चाहते हैं, जो आज्ञा हो मुझे दीजिए। हे कमल दत्त लोचन, आप कितने दयालु हैं। हम संसारी जीवों को अपने अभिमान बस नित्य ही दुखी रहते हैं, उनकी भी आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं, क्योंकि आप एक आदित्य हैं, आपके बराबर कोई नहीं है। आप परमात्मा हैं, आपका तेज परोपकार के लिए कर्मों से न्यून नहीं होता। जैसे सूर्य का तेज उदय होने के समय बढ़ता ही है, घटता नहीं, वैसे ही आपका तेज बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं। यदि आप कहें कि मैं परमेश्वर हूँ, इससे मुझे सबकी आज्ञा माननी चाहिए, मैं आपकी इस बात को कैसे मानूं, क्योंकि यह मंद कर्म तो आपके लिए योग्य नहीं है। हे मधु वंशोत्पन्न श्री कृष्ण चंद्र, अजित जैसे अज्ञानी पुरुषों के देह में अहंकार और देह के साथ में ममता रहती है, उसी प्रकार आपके भक्तों में तू तेरा और मैं मेरा यह बुद्धि नहीं होती। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजाओं में उत्तम परीक्षित, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र से यह वचन कह उनकी सम्मति ले यज्ञ करने के योग बसंतादि काल में वेद के पढ़ने वाले योग्य ब्राह्मणों को होता, उद्गाता, अर्धवयु इत्यादि का वर्ण किया। फिर श्री कृष्ण दैत्यान, महर्षि वेदव्यान, भारद्वाज, सुमतु, गौतम, वशिष्ठ, च्यवन, कंडव, मैत्रेय, काबिर्न, कृत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्व, कश्यप, धौम, परशुराम, भार्गव, आसुरी, वितिहोत्र, मधुछंदा, वीरसेन, आकृत वर्ण और इसी प्रकार बुलाए हुए द्रोणाचार्य, भीष्म जी और कृपाचार्य आदि ऋषि पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र बड़े बुद्धिमान विदुर जी वहां आकर सुशोभित हुए, तथा इनके अतिरिक्त और भी यज्ञ देखने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब राजा उनके प्रधान दीवाने आकर बैठे। ब्राह्मणों ने यज्ञ करने की भूमि में स्वर्ण का हल चलवाया, भूमि का शोधन कर राजा युधिष्ठिर को यज्ञ की दीक्षा दी। उस समय आकाश से उतरकर ब्रह्मा और महादेव उसमें सम्मिलित होने के लिए आए। फिर गणों सहित सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, बड़े बड़े सर्प, मुनीश्वर, यक्ष, राक्षस, खग, किन्नर और चारण, इनके भी समूह आ पहुँचे। जितने राजा लोग आए थे उन सब की स्त्रियां भी पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को देखने आई थी। हे महाराज परीक्षित, इस बात का कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि हरि भक्त की सब बातें सिद्ध हो सकती है। इसलिए जिनको जिनको यज्ञ का समाचार मिला वे सभी आकर उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। जैसे देवताओं ने वरुण देवता का यज्ञ करवाया था, वैसे ही देवताओं के समान कांति वाले ऋतिज महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ विधि पूर्वक कराने लगे। तब अपने कर्म में अत्यंत ही सावधान, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा युधिष्ठिर ने जिस दिन सोम बलि कूटी गई, उस दिन यज्ञ करने वालों को तथा जो बड़े भाग्यवान जन सभा के मुख्य थे उनका पूजन किया। सभा के बैठने वालों में सर्वप्रथम किसकी पूजा करनी चाहिए, इसी प्रकार विचार हुआ। पहले पूजा काकी कीजे, अक्षत तिलक कौन को दीजे, कौन बड़ो देवन कोई से, अजाही पूज हमें नावे शीस। सभी तो एक से एक बड़े हैं, किसको कहा जाए। जब इसका कुछ निश्चय न हुआ, तब युधिष्ठिर के छोटे भाई सहदेव ने कहा, महाराज, मेरे विचार से तो भक्तों का पालन करने वाले अखंड रूप समस्त देवताओं के इस
देव काल और धनादि रूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही इस यज्ञ में सर्वप्रथम पूजने के योग्य हैं, क्योंकि यह सारा विश्व कृष्ण का ही रूप है। यज्ञ आदि भी कृष्ण का ही रूप है तथा यज्ञ आहुति मंत्र ज्ञान और उपासना आदि जो कुछ कर्म है सब कृष्ण परायण ही हैं। हे सभा के बैठने वालों, कृष्ण अजन्मा एक और अद्वितीय हैं, क्योंकि ये अपने स्वरूप से सारे विश्व को अपने आत्मा ही से बिना किसी की सहायता के उत्पन्न पालन नाश करते हैं। संसार में जितने भी कल्याणदायक तप योग आदि धर्म रूप कर्म हैं जिनसे मनुष्यों का कल्याण होता है, वे अनेक प्रकार के कर्मों के सारे फल इन महात्मा कृष्ण के ही अधीन हैं। अतः सबसे बड़े भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही हैं। इसी कारण इनकी ही सर्वप्रथम पूजा करनी उचित है। एक इनकी पूजा करने से सब प्राणियों की पूजा हो जाएगी। इस कारण जो पुरुष पूजा के अनन्य फल की चाहना करता हो वह सब प्राणियों के आत्मा भेद रहित शांति पूर्ण भगवान वासुदेव के ही चरणाविंदों की पूजा करे। ऐसा कह भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव जानने वाले सहदेव चुप हो गए। तब वहाँ जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे थे वे सभी सहदेव के वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करके कहने लगे, तुम्हारा कहना सत्य है, सत्य है। स्नेह से विह्वल हो अत्यंत ही प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण के कहे वचन सुन और सभा में बैठे हुए पुरुषों के हृदय का अभिप्राय जान इंद्रियों के प्रेरक भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करने लगे। तब स्त्री भाई मंत्री सब कुटुंब के पुरुषों सहित राजा युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों को धोकर सब लोगों को पवित्र करने वाले चरणाविंद के धोवन के जल को लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाया। फिर पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से श्री कृष्ण जी की पूजा कर आंसू भरे नेत्र से बहुत देर तक खड़े खड़े श्री कृष्ण चंद्र की ओर देखते रहे, अर्थात उनका दर्शन करते रहे, परंतु उन्हें तृप्ति न होती थी। जब इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन कर उनका दर्शन किया, तब तो वहां पर उपस्थित सब लोग श्री कृष्ण चंद्र का हाथ जोड़ नमो नमः और जय जय शब्द करके उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। हे महाराज, तब श्री कृष्ण जी उन पूजा प्रतिष्ठा को देख बारंबार उनके गुणों की प्रशंसा सुन दमघोष का पुत्र राजा शिशुपाल क्रोधित हो गया। वह ईर्ष्या से कातर हो निर्भयता पूर्वक हाथ उठा कर श्री कृष्ण जी को कुवाक्य कहने लगा। उनसे कहा, हे पात्र के जानने वाले में श्रेष्ठ सभापतियों, भला यह कृष्ण पूजा के योग्य है? कदापि नहीं। फिर आप लोग इस बालक यानी सहदेव की बात को कैसे मान लिए? क्योंकि इस सभा में एक से एक बड़े विद्वान व्रती ज्ञानी पाप रहित ब्रह्मनिष्ठ और लोकपालों से पूजित महर्षि बैठे हुए हैं, सो इन सब को त्याग कर बालक पूजा के योग कैसे हो सकता है? भला कहीं यज्ञ में देवताओं के योग बलि को कौवा भी ग्रहण कर सकता है? नहीं, यह सब कृष्ण श्री कृष्ण जिनका ना कोई वर्ण है, ना आश्रम, ना कोई कुल है, तथा जो संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत जैसे मन में आवे वैसे ही करे, गुणहीन पूजा के योग कैसे हो सकता है? राजा ययाति ने इसके कुल को श्राप दिया, सत्पुरुषों ने इसे जाति से बहिष्कृत किया, इसके कुल वाले सदैव वृथा ही मंदिरापान करते हैं, ऐसे निंदनीय कुल में उत्पन्न हुआ है। यह कृष्ण पूजा के योग कैसे हुआ? यह तो महर्षियों से सेवित देशों को त्याग भेड़िया के समान भागकर उस स्थान पर रहता है जहाँ ब्रह्म का तेज नहीं है, ऐसे समुद्र के तट पर किले का आश्रय लेकर रहता है। सब यादवों में बढ़कर यह बड़ा चोर है। हे राजन, इस प्रकार वह नष्ट मंगल शिशुपाल और भी अनेक प्रकार के अमंगल वचन कहता रहा, परंतु जैसे ही सियारों के बोलने पर ध्यान नहीं देता वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र कुछ भी ना बोले। जब सभासदों ने इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र की निंदा सुनी, तब वे अपने कान बंद कर अत्यंत ही क्रोधित हो शिशुपाल को गाली देने लगे, क्योंकि भगवान की निंदा सुनकर अथवा भगवत
निष्परायण पुरुषों की निंदा सुनकर जो पुरुष उस स्थान से न उठ जाए वे अपने पुण्य से भ्रष्ट होकर नरक में गिरते हैं। इसके उपरांत हे परीक्षित, क्रोध से उत्तेजित हो पांडु के पुत्र मत्स्य देश के सृंजय देश के राजा अपने अपने शस्त्रों को उठाकर शिशुपाल को मारने चले। शिशुपाल ने भी निशंक होकर श्री कृष्ण चंद्र के पक्षपाती राजाओं को मारने के लिए ढाल और अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार उठाई। तब यह मेरा पार्षद है और मेरे ही समान बलवान है, यह सबको मारेगा, इससे मैं ही इसे मारूं, यह विचार कर उसी समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपनी ओर के राजाओं को निवारण करके सम्मुख आते हुए अपने बैरी शिशुपाल का सिर छूड़े के समान पैनी धार वाले चक्र से काट दिया। उस समय बड़ा ही कोलाहल शब्द हुआ। शिशुपाल के पिछलग्गू राजा जीवन की रक्षा करने को भाग गए। शिशुपाल के देह में से निकली हुई ज्योति सबके देखते ही देखते श्री कृष्ण चंद्र में वैसे ही मिल गई जैसे आकाश से गिरे तारे पृथ्वी में मिल जाते हैं। हे राजन, शिशुपाल का यह तीसरा जन्म था। पहले जन्म में यह हिरणाक्षय और हिरण्यकशिपु था, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुआ और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवृक्क हुआ। इस प्रकार 3 जन्मों में यह भगवान से बैर बुद्धि किए चला आया था, जिससे तन्मयता प्राप्त होकर वह उसी रूप में मिल गया। जो जैसी भावना करता है उसका वैसा ही जन्म होता है। इसके पश्चात चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को सभा में बैठने वाले को बड़ी दक्षिणा दी। विधि पूर्वक सबका पूजन करके यज्ञांत स्नान किया। योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर का यज्ञ सिद्ध करके सुहृदयों की विनय से कितने मास प्रयत्न वहां वास किए। पश्चात जाने देने की इच्छा न करने वाले राजा युधिष्ठिर ने आज्ञा मांग सामर्थ्यवान देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र अपने स्त्री पुरुषों को साथ लेकर द्वारका में आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब राजसू यज्ञ के पश्चात अभिवृत स्नान करके राजा युधिष्ठिर बैठे तो उन ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मध्य में वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे देव सभा में बैठे इंद्र शोभित हो। पश्चात यज्ञ में आए हुए सब देवता राजा लोग भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की यज्ञ की प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा बहुत सत्कारित हो प्रसन्न होते हुए अपने अपने स्थानों को गए। परंतु कौरवों के कुल में कलयुग रूप कुल की नाशक धर्म द्वेषी दुर्योधन पांडु पुत्र महाराज युधिष्ठिर की इस बढ़ी हुई शोभा को देखकर अपने मन में बड़ा कुढ़ गया। जरासंध को मरवाकर श्री कृष्ण जी ने 20,800 राजाओं को उसके बंदीगृह से मुक्त किया, जिससे राजा युधिष्ठिर का यज्ञ हो सका। और उसमें आने पर जो उन्होंने शिशुपाल का वध किया, यह सभी बातें उसके हृदय में कांटे की तरह चुभने लगी। हे राजन, इस प्रसंग को जो कहेंगे और सुनेंगे वे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 75वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।